Hello friends, my name is Komal Kumari and I welcome you all on my YouTube channel. प्रीवियस कुछ वीडियोस में मैंने आपके साथ अपकमिंग 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को शेयर किया था और उसी सीरीज़ में ये थर्ड वीडियो है। पिछले वीडियोस में मैंने आपके साथ एंशियंट इंडिया और मिडाइवल इंडिया से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था। आज हम मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज़ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसमें हमें लीडर्स और उनके एसोसिएटेड रीजन के बारे में पढ़ना है। सप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट को पढ़ना है कि कौन से ब्रिटिश पर्सनल ने कौन से रीजन में इस रिवॉल्ट को सप्रेस किया था। साथ ही साथ नेचर ऑफ रिवॉल्ट को दोनों ही इंडियन पर्सपेक्टिव एज वेल एज ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से हमें पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि किनके द्वारा ये कहा गया है कि 1857 का जो रिवॉल्ट था वो एक कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म के बीच। तो ये टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया है। अब फ्रेंड्स ये काफ़ी लेंदी चैप्टर है स्पेक्ट्रम की बुक में, तो आप क्विक रिवीजन के लिए चैप्टर के एंड में जो समरी दी जाती है उसे आप अच्छी तरीके से रिवाइज़ कर लें। उसके बाद की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स। इसमें बहुत सारे मूवमेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है, जैसे ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, अहमदिया मूवमेंट, देव समाज और जितने भी इम्पोर्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे मॉडर्न इंडिया में। हमें इस बात पे ज़्यादा फोकस करना है कि जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थे इन मूवमेंट से रिलेटेड, उन्होंने काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स और वीकली को स्टार्ट किया था, जैसे कि दर्पण जो है वो बाल शास्त्री जाम्भेकर जी के द्वारा, प्रभाकर जो है वो गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। तो इन सारे इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर और वीकलीज़ को किन्होंने लिखा है उसका आप एक शॉर्ट नोट्स बना लें और मल्टीपल बार उसे रिवाइज़ कर लें। ये वन लाइनर क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपके लिए ये रिवाइज़ करने के लिए और करेक्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए हेल्पफुल होगा। उसके बाद आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें हमें फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को अच्छी तरीके से पढ़ना है। मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, रिवॉल्यूशनरीज़ जो लीडर्स थे उनके बारे में पढ़ना है। स्वराजिस्ट के बारे में भी पढ़ना है और आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जैसे कि मॉडरेट से अगर पूछा जाए तो हमें पता होना चाहिए कि दादा भाई नौरोजी मॉडरेट लीडर थे। फिर एक्सट्रीमिस्ट में बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं। रिवॉल्यूशनरीज़ में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह ऐसे रिवॉल्यूशनरीज़ थे। उसके बाद स्वराजिस्ट के बारे में अगर हमें पता होना चाहिए कि C.R. देशमुख, मोतीलाल नेहरू, ये लोग स्वराजिस्ट पार्टी से आते थे। फिर हमें इम्पॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस के बारे में पढ़ना है, जैसे कि लखनऊ सेशन 1916 में हुआ था, इसका क्या सिग्निफिकेंस था। उसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में जो टसल था उसको ख़त्म कर दिया गया था। और कराची सेशन में क्या इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिए गए थे। लाहौर सेशन का क्या सिग्निफिकेंस है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। फिर बिहार के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो चंपारण सत्याग्रह काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, उसे आप अच्छी तरीके से रिवाइज़ कर लें। फिर अहमदाबाद स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सारे ही टॉपिक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और इससे काफ़ी क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। फिर जो 3 कांग्रेस सेशंस हुए थे बिहार में उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। द वेरी फर्स्ट सेशन वॉज द 27th सेशन दैट वाज हेल्ड इन बांकीपुर इन द ईयर 1912। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस सेशन को किन्होंने चेयर किया था। तो श्री R.N. मुधोलकर जो थे वो चेयरमैन थे बांकीपुर कांग्रेस सेशन के। उसी तरीके से 37th सेशन जो हुआ था कांग्रेस का वो गया में हुआ था 1922 में और C.R. दास जी ने इसे चेयर किया था। और द 53rd सेशन जो हुआ था 1940 में रामगढ़ में, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा चेयर किया गया था। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ गवर्नर जनरल एंड वाइसराइज ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स मैंने काफ़ी सारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस को रिपीट होते देखा है। फिर चाहे वो UPSC एग्ज़ाम हो
या फिर जेपीएससी का प्रीलिम्स हो या फिर बीपीएससी का प्रीलिम्स हो। तो हमें जो भी गवर्नर, जितने भी गवर्नर जनरल और वाइसरायज रहे हैं इंडिया में, उनको बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से क्या क्या सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए थे उनके ड्यूरेशन के समय में, उनके रूल के टाइम में, उसे पढ़ लेना है। तो ये काफ़ी एक लेंदी टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारे लिए कि सारे गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ना और याद रखना। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि स्पेक्ट्रम की जो मॉडर्न इंडिया की बुक है, उसके लास्ट में अपेंडिक्स में दिया हुआ है चैप्टर गवर्नर जनरल एंड सिग्निफिकेंट इवेंट्स ड्यूरिंग देयर रूल। तो आप उस 2-3 पेजेस को काफ़ी अच्छी तरीके से सीरियली आप उसे पढ़ें। और सीरियली मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके थ्रू आपका एक प्रॉपर सीक्वेंस बन जाएगा, एक माइंड मैप बन जाएगा। और अगर आप एग्ज़ाम में एग्जैक्ट आंसर नहीं भी आपको मालूम हो तो भी आप एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हुए करेक्ट आंसर तक आप पहुँच पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 67th बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि सप्रेशन ऑफ ठगी को कौन से गवर्नर जनरल के रूल के दौरान इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो हिस्ट्री का टॉपिक आपके लिए मोर और लेस काफ़ी कंप्लीट हो जाएगा और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो आई होप कि ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसे आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो और जितने भी इससे रिलेटेड PYQ हैं आप एक बार उन्हें देख लीजिएगा तो आपको ये महसूस होगा कि मैंने सारे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हिस्ट्री के सब्जेक्ट से आपके साथ शेयर किया है। सो आज की वीडियो में इतना ही। मैं कोशिश करूँगी कि मैं PYQ को डिस्कस करूँ आपके साथ। खास करके करंट अफेयर्स में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है एस्पिरेंट्स को कि कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, कितने महीने पीछे का करंट अफेयर्स हमें पढ़ना चाहिए। तो उन सब पे मैं आपके साथ बात करूँगी। तो तब तक के लिए आप इन टॉपिक्स को रिवाइज करिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।